ध्यान नगर में एक प्रसंग आता है। एक महात्मा के संबंध में यह प्रसंग है। वो एक महाविद्यालय में पहुंचते हैं और बहुत से लोग वहाँ बैठे हुए थे। महर्षि अरविंद कहते हैं कि वो आकर अध्यात्म का उपदेश करने लगे। वो वहाँ उपस्थित जन समूह के लिए अपरिचित थे, अनजान थे। लोगों ने आवाज लगाया कि स्वामी जी, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। आप पहले अपना परिचय तो बता दें। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप अपना परिचय तो बताएं। वो स्वामी जी कहते हैं, आई एम नॉट हेयर for introducing myself to you. I am here introducing yourself to you. मैं यहाँ आपको अपना परिचय बताने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा परिचय जानकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो आपको आपका परिचय बताने आया हूँ कि आप कौन, Who are you? आप कौन हैं, मैं आपको आपका परिचय देने आया हूँ। इसलिए आपसे आपको परिचय कराने आया हूँ कि आपकी समस्त मांग, महर्षि अरविंद कहते हैं कि आपकी जो समस्त मांग है, जो जन्मों से है, उसका अंत या उन सब की प्राप्ति आपको अपने आप के परिचय से हो जाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं, यह बार बार सुनते हैं कि हमको क्या चाहिए। शांति। अशांति किसको कहते हैं? शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया। अब प्रातः मैं कह रहा था कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा, मैं कौन हूँ? मैं कोई ईश्वर अवतार नहीं हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई देवता नहीं हूँ, मैं तथागत हूँ। और तथागत की परिभाषा क्या बताया? जिसने अपने मंजिल को प्राप्त कर लिया, या जो अपने लक्ष्य पर पुनः, जो अपने घर पुनः आ गया, पहुंच गया। तो हमारे जीवन में दुख का सारा कारण क्या है? जीव जब से हरिते बिलगानी हो।
परमात्मा से हमारी दूरी हमारे जीवन के सारे दुखों का कारण है। ये आवागमन हो, चाहे दैहिक दैविक भौतिक ताप हो, चाहे मानसिक संताप हो, ये सब किसके कारण? हमारे दुख के कारण क्या? परमात्मा से बिलगाव हो जाना, दूरी हो जाना। तो परमात्मा से हमारी दूरी हमारे दुख का कारण है। अब परमात्मा से मेल हो जाए तो सारा दुख समाप्त। और हम इस संसार में चाहते वही हैं, शांति और स्थिरता, ठहर जाना। और ठहराव कब होगा? सरिता जल जल निधि महा जाई, आहो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। प्रातः मैं कहा था कि योग क्या है? जीव और परमात्मा का जो वियोग है, उस वियोग को दूर करा कर फिर संयोग करा देना। तो हम लोग अपने से परिचय हो जाए तो क्या होगा कि अभी जो सुने हैं ना, क्या था? काहू न को सुख दुख कर निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। तो निज कृत कर्म का हम लोगों को क्या मिलता है? भोग मिलता है। और भोग जो है, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन। ये जो भोग हम करते हैं ये तो रोग है। एक भोग जो हमको कर्म फल से मिलता है, अगर वह पुण्य का भोग है तो हमको सुखद लगता है, बड़ा खुश खुश हम उसको स्वीकार करते हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। और जैसे ही हमारे गड़बड़ झाला कर्मों का फल जीवन में आता है, तब हम क्या करते हैं? अपने सौभाग्य का सराहना कर रहे थे। जब हमारे जीवन में सुख के क्षण आए थे, अच्छे कर्मों के फल आए थे, और जैसे ही बुरा कर्म का फल आया तो हम क्या करते हैं? अपना दुर्भाग्य, अपने किए हुए कर्म का फल, अपने चूक का फल बताने के जगह परो ददाति कुबुद्धिरेषा। वेद व्यास जी कहते हैं दूसरा कोई हमारे दुख का कारण है, दूसरा हमको दुखी किया है। यहाँ यही कह रहे हैं ना, भगवान राम सीता नहीं कह रहे, लेकिन गुह निषाद जी कह रहे हैं कि कैकेयी नंदनी मंदमती। अभी आप सुने कि कैकेयी का सारा कुकृत है, जिसका दुख जो है सुख अवसर दुख दिन है, सुख के क्षण को दुख में बदल दिया। तो दोषारोपण दूसरे पर हो गया। लेकिन लक्ष्मण जी समझते हैं तो कहते हैं काहू न को, कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, अपने किए कर्म का फल है। तो हम चाहते तो नहीं है हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन हमारे जीवन में दुख आता है
हम बहुत जन्मों से बहुत कर्मों को किए हैं और बहुत सारे उदाहरण आप बहुत बार सुने हैं, जिसका एक उदाहरण आपने अभी भीष्म का सुना है कि पितामह भीष्म 100 जन्म पहले कुछ चूक किए, कांटा पर फेंकने का किसी मरणासन्न जीव को, परिणाम हुआ कि कांटों की सैया पर उनको सोना पड़ा। तो हम इस संसार में जो कुछ भी करते हैं या किए हैं उसके भोगी हम ही होंगे, वो हमको भोगना है। नारद जी को कहा ना, पाप में भागीदार कौन? नो वन, इट इज यू हु हैज टू सफरिंग। ये आप हैं जिनको सफर होना है, भोगना है। कोई आपके पाप में भागीदार होने वाला नहीं है। तो नो वन इज गोइंग टू सफर। कोई और सफर नहीं करेगा, आप। किसको भेजे थे? रत्नाकर को ना। तो रत्नाकर को समझ में आ गया ना कि आप खुद, समझ में आ गया। रत्नाकर में सुधार हो गया और रत्नाकर वाल्मीकि हो गए ना। हम लोग कितना दिन से सुन रहे हैं, हम अपने समेत कह रहे हैं, हम अपना समेत कर रहे हैं कि हम भी सुनते हैं, सुनाते हैं, और आप लोग भी सुनते हैं, है ना? है? अब कोई कुदाल चलाते चलाते हाथ में उसको क्या हो जाता है? ठेला हो जाता है ना। किसी को लिखते लिखते ठेला हो जाता है। हमारे हाथ में लिखने का ठेला है, देख लीजिए। हमारे दिमाग में सुनाते सुनाते ठेला हो गया, आप लोगों को सुनते सुनते ठेला हो गया। न हम वाल्मीकि बन सके, न आप बन सके। श्री सद्गुरु महाराज की। तो हम लोगों को वाल्मीकि बनना है, इस बात को याद रखना है कि हम जिनके भी मोह में आके कर रहे हैं, मोह में आकर हम कर रहे हैं, लेकिन भोग हम ही को मिलेगा। भोगना हम ही को है। ये स्मरण बना रहे। तो अपनी पहचान क्या कराता है पता है आपको? जन्म जन्मांतर के किए हुए सारे कर्मों के बंधन को समाप्त कर देता है, कर्मफल को खत्म कर देता है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह। स्वरूप की पहचान हो गई, आत्मज्ञान हो गया, उसके बाद कोई कर्मफल आपका कुछ नहीं कर सकेगा। गुरु महाराज ने कहा कि संतत्व की प्राप्ति कर लिया हुआ महापुरुष आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंच गया, जो वह इतना कमजोर नहीं रहता कि उसको कोई कर्मफल छू दे। लेकिन शरीर भाव में जब तक रहते हैं तो उनके जीवन में कर्म का फल अगर आया या किसी शिष्य सेवक का कर्म फल अपने ऊपर लिया तो वो कैसे भोगते हैं? कहते हैं जैसे खूब गहरी नींद में कोई चला गया तो उसका सिर का दर्द महसूस होता है? नहीं होता है। या खूब नशा में हो तब भी उसको चोट महसूस होता है। ऑपरेशन करते हैं इथर सुहा के तो दर्द होता है, जब तक इथर का प्रभाव रहा नहीं होता। तो इस संसार में मस्ती में उनका जीवन रहता है। स्वरूप की प्राप्ति मुक्ति की स्थिति है और आए हुए कर्म फल से वो बिल्कुल अलग हो गया रहता है। देह रहे
संसार में जीव राम के पास और दादू कछु व्यापे नहीं, काल जाल जम त्रास। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस संसार में आप जब तक हैं तो जहाँ आप हैं ना, अभी ठहरे तो नहीं है, अभी आत्मज्ञान तो नहीं हुआ है। तो आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ठहरे हुए नहीं हैं, तो कर्म और उसका सिद्धांत तो काम करेगा हमारे ऊपर। तो किस तरह से हमारे ऊपर काम करता है, ये लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि किए हुए कर्म का फल मिलता है। किए हुए क्या है दीजिए, किए हुए कर्मों का फल जिसको हमको भोगना होता है, क्योंकि हम जिस मंडल में हैं, यह मंडल कर्म मंडल है, यहाँ कर्म फल का प्रभाव होगा। तो हम कर्म फल से बचना चाहेंगे और हमसे ऐसा कर्म नहीं बने जिसका फल हमको भोगना पड़े। भगवान राम को पत्ते के बिछावन पर क्यों सोना पड़ा था, 1000 बार आप लोग सुन चुके हैं। और इसका संबंध में पूज्य बाबा पूछे हैं कि क्यों सोए पत्ते के बिछावन पर। तो इसलिए सोए कि जैसा हम लोग जानते हैं कि नारद जी को उन्होंने क्या किया था, नारद जी को अहंग हुआ। क्यों अहंकार हुआ था कि जब साधना कर रहे थे तो कामदेव ने उन पर हमला किया, तो कामदेव के हमला से बच गए, काम के प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। और वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जहाँ भगवान शिव बैठ करके साधना किए थे और कामदेव जब उनको आया था परेशान करने, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा, उसी क्षेत्र में नारद जी तपस्या में बैठे थे। तो प्रभाव होता है ना, स्थान का प्रभाव होता है। उस प्रभाव में उन पर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे उनको अहंकार हो गया। और काम विजयी होने का डंका पीटते हुए वो त्रिदेवों के पास जाने के क्रम में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। और भगवान विष्णु को लगा कि यह अहंकार इनका नाश करेगा, अहंकार से सब कुछ विघ्न से नाश करेगा। और इसीलिए अपनी माया रचे। अब माया रच करके उन्होंने एक माया नगरी बनाया। और आप जानते हैं कि नारद जी वहाँ जाते हैं और राजा जो हैं बुला करके उनसे कहते हैं जरा हमारी कन्या का हाथ देख लीजिए। और वही हाथ में देखते हैं कि भाई ये त्रिलोकीनाथ इनके स्वामी होंगे। तो सोचा कि हम ही त्रिलोकीनाथ हो जाते हैं। तो स्वयंवर हो रहा है, तो स्वयंवर में सबसे सुंदर होना होगा। तो भगवान विष्णु से सुंदर कोई नहीं है, इसीलिए हम उनका रूप मांग लें। और भगवान विष्णु से जाकर के उनका रूप मांगे थे। भगवान ने कहा आप अपना हरि रूप दें। भगवान ने कहा जिसमें आपका कल्याण होगा हम वही करेंगे। हरि मने बंदर भी होता है, तो देह अपना मुंह बंदर का। और उसी स्वयंवर में वो पहुँचे हैं जहाँ पर
राजकुमारी के आगे राजकुमारी की नज़र बंदर पर पड़ती थी तो चेहरा घुमा लेती थी, और परिणाम सामने हुआ कि भगवान विष्णु अपना वेश बदल के आए, और वो तो लक्ष्मी जी ही थी, अपने गले उनके गले में माला डाल दिए, भगवान विष्णु लेके चल दिए। तो इनको वियोग बड़ा कस के हुआ, वियोग बड़ा कस के हुआ, और उस वियोग से क्या हुआ, ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो जब से उसको इन्होंने देखा तब से उसका इन्हें चिंतन करने लगे, उनको पाने का, उस राजकुमारी को। और बार बार उस राजकुमारी का चिंतन, ध्यायते विषयान, उस रूप विषय का चिंतन इस इनके अंदर में उसकी गहरी आसक्ति पैदा की। और उस आसक्ति का जब प्रबलता हो गई कि होना ही चाहिए मेरी ये धर्मपत्नी, ताकि मैं त्रिलोकीनाथ हो जाऊं, परिणाम हुआ कि जब वो बिछड़ गई तो क्या होगा, काम में बाधा उत्पन्न हुआ ना। कामना थी उसके पति बनकर त्रिलोकीनाथ बनने की, उस कामना में जब विघ्न पड़ा तो उनको क्रोध हो गया। क्रोध किन पर हुआ, भगवान विष्णु पर। क्यों? क्योंकि वो उसको ले करके जा रहे थे तो ये देखे कि ये तो विष्णु हैं, और शिव के जो दो गण थे उन्होंने कहा कि तुम क्या आगे आगे घूम रहा था, मुंह न देखो। तो जल में अपना मुंह देखा तो बंदर का चौंके, अरे मेरे साथ इतना बड़ा छल भगवान विष्णु, और ऊपर से लेके जा रहे हैं। तो उसी क्रोध में बुद्धि का कुंद पड़ गया, भगवान को श्राप दे दिया कि जिस तरह स्त्री का वियोग से मैं व्याकुल हो रहा हूँ, आप भी स्त्री वियोग में व्याकुल होंगे। तो उसी क्रम में वनवास होता है, वन आते हैं, और वनवास में अब आगे तो घटना होगी ना, बन जाएंगे तो सीता हरण होगा, तो पत्नी का वियोग का उनको दुख भोगना है। ऐसे हिंदू धर्म में अनेक पुराण हैं, है ना। भागवत के परीक्षित का शरीरांत कहाँ होता है, सुखदेव जी के सामने गंगा तट पर। और महाभारत के परीक्षित राजभवन में लोहे के मकान में फूल पर बैठ करके, और तक्षक प्रवेश करता है कीड़ा बन के और काटता है, समझ रहे हैं ना। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन मूल बात जो यही है कि उस कथा का संदेश समझिए कि स्वयं परमात्मा इस धराधाम पर आकर यह संदेश देते हैं कि कर्म आप करेंगे तो भोगना आपको पड़ेगा। देखो हम भोग कर दिखा रहे हैं, है ना। तो जब हम भोग कर दिखा रहे हैं तो आपको कैसे क्षमा कर देंगे। महात्मा गांधी ऐसे दुनिया के सबसे बड़े नेता नहीं हैं। अपने देश में कोई कुछ बोल ले, विदेश जाने पर सबको गांधी जी की बड़ाई करनी पड़ती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप विदेश में जाकर, ऐसे कई देश हैं जहाँ बुद्ध की बड़ाई करके ही आप उससे अपना संबंध अच्छा कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद अगर कोई है जिसकी बड़ाई करके आप भारत का सम्मान बढ़ा सकते हैं,
मैं ऐतिहासिक पुरुष की बात कह रहा हूँ। बुद्ध के बाद महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी के आश्रम में नियम था कि कोई अगर विलंब हो जाए ध्यान में तो वो अंदर नहीं जा सकता था, उसको बाहर ही बैठना पड़ता था। तो लोग कोई लेट हो जाए तो गेट कीपर से झगड़ा करने लगे, कई 1 मिनट तो हुआ, 2 मिनट तो हुआ, और वहाँ नियम था कि 1 मिनट भी विलंब नहीं, आप पहले आइए 1 मिनट, लेकिन विलंब नहीं चलेगा। और बार बार दरबान से झगड़ा होता था। दरबान गांधी जी से शिकायत किया। एक दिन स्वयं महात्मा गांधी जानबूझ करके, लीला इसी को कहते हैं, नोइंगली, जानबूझ करके 2 मिनट लेट गए। अब बाहर ही बरामदे पर बैठे। जब सब निकला या जो विलंब आया तो गार्ड ने कहा कि वो 2 मिनट लेट से खुद बाहर हैं। तो कोई कहेगा कि नहीं हम अंदर जाएंगे, पीछे बैठ गया। उस दिन से जो भी विलंब आए वो वहीं बैठता था, बरामदे पर, ध्यान कक्ष में नहीं जाता था। भगवान राम, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप, किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। उन्होंने यह चरित्र करके दिखाया कि आप देख लो, मैं अपने को भी अपने विधान से ऊपर नहीं मानता। तो जो जिस विधान को हम बनाए उस विधान को हम पर भी लागू किया जा रहा है या हम अपने पे लागू कर रहे हैं। तो राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी दे। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो हम इस संसार में जिस मंडल में हैं, यह कर्म मंडल है। इस कर्म मंडल में हमसे कर्म होता है, हमसे कर्म होता है। तो जो कर्म होता है, शुभ या अशुभ, उसका फल हमको सुख और दुख के रूप में मिलता है। सुकरात को आप लोग जानते होंगे। सुकरात यूनान में हुए थे। उन्होंने लिखा है, इग्नोरेंस इज सिन एंड नॉलेज इज वर्च्यू। अज्ञानता ही पाप और ज्ञान ही धर्म है, पुण्य है। तो अज्ञानता के कारण हमसे पाप होता है। अज्ञानता किसको कहते हैं? एक तो अज्ञानता है कि आप सत्संग में नहीं आए और आप बौद्धिक स्तर से भी नहीं जानते कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहीं तात जा नहीं कोविद नर। नर शरीर धरि जे पड़ पीरा, कहीं तो सही महाभव भीरा। काल रूप तिन्ह के मैं भ्राता, शुभरु अशुभ कर्म फल दाता। भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर के अगर आप किसी को दुख देते हैं, क्योंकि कर्म योनि में तो आप ही हैं केवल। बाघ किसी बकरे को मार के खा जाए, हिरण को मार के खा जाए, उसको कर्म फल नहीं लगता, क्योंकि वह भोग योनि है। हम कर्म योनि में हैं, हमको कर्म करने की स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता है तो उस स्वतंत्रता का फल भी हम ही को मिलना है। तो कहते हैं कर्म फल आपको मिलेगा, शुभ अशुभ कर्म का फल हम देंगे समय के अनुसार, भले 100 जन्म लग जाए लेकिन देंगे। तो हम लोग
इस कर्म मंडल में हैं तो हमसे कर्म होगा। अज्ञानता है, जानते ही नहीं हम कि पाप है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पाप है। इसके साथ साथ तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं बुए सुलुए निदान। आपको ये भी नहीं पता कि मनुष्य शरीर पा करके मन से, वाणी से या इंद्रियों के माध्यम से, शरीर से आपको जो भी कर रहे हैं पाप और पुण्य, उसका फल आपको भोगना होगा। तो आप मन से दूसरे का बुरा सोचते जा रहे हैं तो बुरा सोचेंगे तो आपका बुरा होगा, भला सोचेंगे भला होगा। अब आपकी वाणी से अगर दूसरों के मन को शांति पहुंचेगी तो आपको भी शांति मिलेगी। आपके कृत्य से दूसरों को दुख होगा तो आपको भी दुख मिलेगा। तो मन से बुरा नहीं सोचे, वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचाएं, और ना ही हम ऐसा कुछ कर्म करें तन से जिससे दूसरे का अहित हो या वो पाप की श्रेणी में हो। तो आप सुन कर के तो एक ज्ञान हो गया। तो पहली अज्ञानता तो बौद्धिक स्तर पर होती है, उस अज्ञानता का नाश तो सत्संग से हो जाता है। लेकिन बौद्धिक स्तर से पाप और पुण्य को जान लेने के बाद सुकरात एक और बात कहते हैं, जो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो पाप और पुण्य होता है ना, ज्ञान जो है पाप और पुण्य का हो गया, लेकिन जानने के बाद भी क्यों आपसे पाप होता है। बौद्धिक स्तर में ज्ञान है, झूठ चोरी नशा हिंसा में विचार तजना चाहिए, बट जब समय आता है तो कोई ना कोई चूक क्यों हो जाती है। कौन ऐसा है जो हमको प्रेरित करता है। गोवा धर्म सम्मेलन में एक महात्मा दक्षिण के थे, वो अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री आर बिलीविंग इन गॉड, वेरी फ्यू आर एथिस्ट, बट मोस्ट ऑफ देम आर बिहेविंग लाइक एथिस्ट। सुनिएगा इसका अर्थ, हमारे देश में अधिकांश लोग आस्तिक हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर के कर्मों के सिद्धांत पर भरोसा रखते हैं, जन्म मरण स्वर्ग नरक को मानते हैं। बहुत कम हैं जो चार्वाक के दर्शन में विश्वास करते हैं कि ना स्वर्गो ना अपवर्गो वा ना आत्मा ना पारलौकिका है। जो ईश्वर, कर्म फल, स्वर्ग नरक, इनमें भरोसा नहीं करते ईश्वर, लेकिन व्यवहार में बहुमत आस्तिक का भी नास्तिकों की तरह पाप कर्म करता हुआ नजर आता है। उनसे भी चूक होती है। आस्तिक नास्तिक की तरह व्यवहार करते हुए नजर आते हैं, जैसे कोई ईश्वर नहीं जो उनको कर्मों का फल देने वाला हो। और मेरा तो अपना अनुभव है कि मैं जब मैं विद्यार्थी था, मैं स्वयं गया, एक ठेकेदार थे हमारे ही फैमिली के, वो हमको एक लिफाफा में पैसा दिए और कहे कि जा करके वो दे दीजिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, उनके घर पर। इतना पानी था तो वो पैंट पहने हुए थे, हम हाफ पैंट पहने हुए थे, तो हम चल के उनके साथ हम बाइक में बैठ के आए, वहाँ उतर गए और पानी में चल करके 100 मीटर जा करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का निवास था, मैं उनको पैसा दिया। बहुत पहले की बात है। जाकर मैं वहाँ बैठा, बैठने के बाद उन्होंने कहा,
उनकी पत्नी ने कहा कि कौन भेजा, मैं नाम बताया। बोला अच्छा ठीक है बैठिए, वो पूजा पर बैठे हैं। हम बोले कितनी देर करेंगे? तो आधा घंटा हो गया है और आधा घंटा। मेरे पास आके बैठ गई, वो बातचीत करने लगी। उनका भी लड़का हमारे ही बेच का रहा होगा, तो बोलने लगी कि मेरा भी लड़का पढ़ता है, तैयारी वहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तुम क्या करते हो? आधा घंटा मैं वहाँ बैठा रहा, उनका पूजा हो गया। उसके बाद वो आए, इस बीच में वो हमको चाय भी पिला दी। मैं उनको लिफाफा थमा दिया, वो लिफाफा ले लिए। हमारा इतना ही काम था कि लिफाफा दे देना है और एक एस्टीमेट वो देंगे, उसको लेके आ जाना है ठेकेदारी का। तो वो एक अंदर गए, 5 मिनट के बाद आए और हमको कहते हैं इसमें तो 5,000 कम ही है, 5,000 कम ही है। तो मैंने बोला सर उसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, हमको तो केवल भाई जी ने कहा कि ये दे देना और वहाँ से एक वो कागज़ देंगे वो ले लेना। तो नहीं, आप जाके भाई साहब को कह दीजिएगा कि 5,000 और भेजवा देंगे। तो हम बोले कि ये किस चीज़ का है सर? तब बोले कमीशन। हमारे मुंह से निकला 1 घंटा पूजा करने के बाद भी कमीशन में फेंक। एक तो कमीशन मतलब क्या? ब्राइबरी, घूस। देने वाला भी आस्तिक था, अब पहुंचाने वाला भी आस्तिक था, और लेने वाला भी आस्तिक था। लेकिन ऑल 3 आर बिहेविंग जस्ट लाइक एथिस्ट। लेकिन हम तीनों नास्तिक थे। सच्ची बात है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि अधिकांश इस देश में आस्तिक लोग हैं, लेकिन व्यवहार करते हुए जैसे कोई ईश्वर नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं, कोई कर्म और उसका फल का सिद्धांत नहीं, ऐसा लगते हैं। उस समय सब भूल जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? हम नहीं चाहते हैं हमसे पाप हो। यही बात तो कहा था कृष्ण से अर्जुन ने कहा। कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे केशव, जो आप पाप पुण्य की बात कह रहे हैं हम उसको जानते हैं और लोग भी जानते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी उनसे क्यों पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। और दुर्योधन को जब भगवान कृष्ण समझा रहे थे तो क्या कहा? जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही, केनापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। हे कृष्ण, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं, प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म को भी मैं जानता हूँ, लेकिन उसका फल भी जानता हूँ, लेकिन उसी में मजा आता है। मैं क्या करूं? कोई देव मेरे अंदर बैठा हुआ है, वो मुझको अधर्म में प्रवृत्त करता है। ये कौन सा देव है जो अधर्म में प्रवृत्त करेगा? कोई देवता करेगा धर्म में प्रवृत्त? देवता का अर्थ ही होता है जो धर्म, असुर अधर्म में रहेंगे, देवता तो धर्म में रहेंगे। तो कौन सा देव है? तो संत सुकरात का मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ वो कहते हैं कि बौद्धिक ज्ञान का होना मात्र आपको धार्मिक नहीं बनाएगा। क्या धार्मिक बनाएगा? भगवान कृष्ण भी वही बात कह रहे हैं कि जब तक आप में रजोगुण की प्रबलता है, तमोगुण की प्रबलता है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, ये जो विकार उठते हैं ना, जो हमारी बुद्धि को हर लेते हैं, लोभ की हवा आती है, अब विवेक हमारा मर जाता है, पाप पुण्य का बोध चला जाता है, काम का वेग आता है और हमारा पाप पुण्य का बोध चला जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह कोई भी आ जाए, वो हमारे बौद्धिक ज्ञान के ऊपर हावी हो जाता है, कालिक पोत देता है
और हमसे काम हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं वो है क्या, ये रजोगुण तमोगुण हमारे अंदर में जब रहेंगे तो इनकी प्रवृत्तियाँ, कहते हैं पाप और पुण्य तो अंदर से संचालित होता है, प्रवृत्तियाँ जो है वो अंदर के संस्कार से संचालित होता है। तो बड़ी बात यह है कि आपको अपने प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना होगा, इमोशन पर कंट्रोल करना होगा। और प्रवृत्तियाँ, इमोशन, ट्रेंड्स, नेचर ऑफ हार्ट, इस पर नियंत्रण करने के लिए आपको साधना करनी होगी, वही तो योगी होता है। अपने इमोशन पर, अपने इमोशन मतलब अपनी भावनाओं पर, अपनी प्रवृत्तियों पर, अपने चित्त में उठने वाले विकारों की लहरों पर जो जितना नियंत्रण कर सकता है वो उतना इस संसार में सुखी रहेगा और उतना बड़ा वो योगी होगा, साधक होगा। हम अपने, कोई कुछ बोला आप तुरंत रिएक्ट कर गए तो निश्चित झगड़ा बढ़ेगा। कोई कुछ बोला आप शांत भाव से सुन रहे हैं, इसका मतलब उसके बोलने पर, उनके अपशब्दों का जो आपके चित्त पर प्रभाव है, उस प्रभाव में क्रोध आ रहा है, पर आप उसको नियंत्रित कर रहे हैं। कंट्रोल कर लेना ही तो योग की साधना है। साधु कौन, जो अपने को साध ले। आप उस पर नियंत्रण कर लिए। गाड़ी आवत एक है, उल्टी हो तनेक कह कबीर मत उलीटिए, वही एक के एक। तो इस संसार में हम जहाँ हैं इसको कर्म मंडल कहते हैं, और इस कर्म मंडल में हम जब रहते हैं तो कर्म मंडल कहाँ है, बाबा सुना रहे थे, वासुदेव बाबा, आँख के नीचे, आँख बंद करो अंधेरा है। अंधेरा में जब रहोगे तो रजोगुण तमोगुण स्वाभाविक रूप से प्रबल रहता है, और इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। तो आपको इसकी प्रबलता से ऊपर उठना है, नियंत्रित करना है। तो क्या करना होगा, कर्म मंडल को पार करना होगा। महापुरुष लोग कहते हैं ये जो संसार है ना, ये संसार स्वप्न है। देखिए संसार क्या है, स्वप्न है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। और कहाँ तक स्वप्न है, धरनी धाम धनपुर परिवारु, आ स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारु। अब आप आश्चर्य में पड़े कि इस संसार में जो कुछ आप देख सुन रहे हैं, और इसके बाद स्वर्ग और नरक जो कुछ भी मरणोपरांत देखेंगे, सुनेंगे, भोगेंगे सुख दुख के रूप में, सब मोह, सब स्वप्न है। दादू दयाल जी महाराज की वाणी में है, काया कसनी दया अरु धर्म, स्वप्ने स्वर्ग, स्वप्ने स्वर्ग, स्वप्ने स्वर्ग और बंधन कर्म। दया काया कसनी दया अरु धर्म, सपने बंधन, सपने बंधन और सब कर्म। काम क्रोध हत्या पर नाश, सपने माही नरक निवास। ब्रह्मा विष्णु 10 अवतारा, और सपने माही सब व्यवहारा। समझ में आया, स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारू, ये सब स्वप्नावस्था है। और कर्म मंडल स्वप्न मंडल ही है। और स्वर्ग नरक सूक्ष्म लोक में वह भी स्वप्नावस्था ही है। स्वप्नावस्था कहाँ तक है, तो कहा कि जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक स्वप्न ही है। जो कोई साध जागना चाहे तो सतगुरु के शरणी आवे। संशय मोह कर्म सब नाश, आत्म राम सहज प्रकाश। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह। आई एम हेयर फॉर इंट्रोड्यूसिंग यू टू योर सेल्फ।
मैं यहाँ आपको आपसे परिचय कराने आया हूँ कि आपसे आपका परिचय होते ही आप जाग जाइएगा और ये संसार व्यवहार से ऊपर उठ जाइएगा। और फिर उसके बाद आपके लिए वास्तव में कोई स्वर्ग और नरक का कोई महिमा नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इनसे मुक्त हो गए, आप जागा हुआ है। तभी तो सुंदरदास जी ने कहा, भावे देह छूटी जाहु काशी माही गंगा तट, भावे देह छूटी जाहु क्षेत्र मगहर में, भावे देह छूटी जाहु स्वपच विप्र के सदन मध्य, भावे देह छूटी जाहु स्वपच के घर में, भावे देह छूटी जाए आर्य अनार्य में, भावे देह छूटी जाहु वन में नगर में, सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही, स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। ये भ्रम खत्म हो गया, स्वप्न खत्म हो गया। ये स्वप्न है सब, लेकिन कौन बुरा स्वप्न चाहता है कि देखें? दुखद स्वप्न कोई देखना चाहते हैं? तो संसार स्वप्न है, लेकिन करिएगा स्वप्न में ही कर्म खराब करिएगा तो स्वप्न में मिलेगा कैसा अनुभव? खराब अनुभव मिलेगा। मतलब कर्म बुरा होगा तो स्वप्न बुरा होगा, और कर्म सही होगा तो स्वप्न सही होगा। नरक जाकर के आप नहीं भोगना चाहते तो क्या करना होगा? सत्कर्मी बन के रहना होगा। और जब तक सत्कर्मी बन के नहीं रहिएगा तब तक आप कुकर्मी बन कर के जाग भी नहीं पाइएगा। तो जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, अब फिर क्या सोए नान का जब जागे, जब सोए पाँव पसार, तो जागिए भई भोर बंदे। तो इस संसार में हम लोग जब तक हैं और जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक हमारे लिए सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, स्वर्ग है, नरक है। तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? जिस राह पर भगवान राम चलते हैं वो राम हमारा अनुकरणीय होना चाहिए, वो अनुकरणीय होना चाहिए। महाजनो एन गतः सपंथा, महाजन जिस राह से गए वो पंथ, वो हमारा राह होना चाहिए। तो सत्कर्म के पथ पर चलते हुए और जागने का प्रयास करना चाहिए, कर्म फल से ऊपर उठना चाहिए। एक संत हुए, वो कहते हैं, भाई रे ऐसा एक विचारा, यों हरि गुरु कहे हमारा। क्या? जागत सूते असूते भी सूते, जब लगी राम न जाना, और जागत जागे सूते भी जागे, राम नाम जब जाना। मतलब आप अगर राम को नहीं जाने, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा, उस राम के स्वरूप को आप नहीं जाने, जो परमार्थ स्वरूप हैं, अनंत स्वरूप हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापकता के परे हैं, उस परमात्मा को आप नहीं जाने तो क्या होगा? आपका जागना भी सोना है, जागे हुए भी आप सोए हुए ही हैं। क्योंकि यह देखिए, यह जग जामनी जाग ही जोगी, मोह निशा सब सो निहारा। अब देखिए सपन अनेक प्रकार लक्ष्मण जी कर रहे हैं, मोह की रात्रि में आप सोए हुए हैं। और ये संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। लेकिन इसमें मोह में कितना दुख होता है, कोई थोड़ा बुरा कह दे तो 3 दिन नींद नहीं आती। तो कौन चाहता है कि हम शांति से नहीं सोए? तो अपने को कैसा बुनाइए। हम वहाँ गए थे ना पटना, विश्व शांति केंद्र में एक कार्यक्रम में, तो वहाँ बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री भी आए थे। तो चर्चा हुई कि एक बुलेट प्रूफ कार इनको दिया गया है, सरकार के तरफ से बुलेट प्रूफ कार मिला। तो हमें पता था बुलेट प्रूफ का मतलब क्या होता है, जिसमें गोली आर पार ना हो। तो मैंने कहा कि बुलेट प्रूफ कार, तो हाँ, हम बोले कार तो बुलेट प्रूफ है, लेकिन जब तक माइंड आपका इनफाइलमेंट प्रूफ नहीं होगा तब तक बुलेट प्रूफ कार में आप बैठे रहिए। अब विरोधी कुछ बोलेगा, बस आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ जाएगा।
है ना। मतलब विकार प्रूफ आपका मन होना चाहिए, विकार प्रूफ। तो विकार प्रूफ मन हो जाए तो संसार व्यवहार हम पर असर नहीं करेगा। तो वो ऐसे नहीं होगा, यहाँ सुन के केवल नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं, मोहि लागे गयो बान सरंगी हो, अधन सतगुरु उपदेश दियो हैं, हो गयो चित्त भिरंगी हो, घायल की गति बानी घायल की गति घायल जाने, का जाने जात पतंगी हो। और बानी कैसे तो है कि हाँ, ध्यान पुरुष बानी है तिरिया, घायल पांचों संगी हो। और तब कहते हैं घायल की गति घायल जाने, का जाने जात पतंगी हो। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, निस्दिन प्रेम उमंगी हो। कहने का मतलब है कि संत सदगुरु का हम उपदेश सुने और चित्त हमारा भृंगी हो गया। आपने कभी भौरे को गंदे स्थान में बैठते हुए नहीं देखा होगा, हमेशा फूलों पर बैठता है। उसी तरह संत सदगुरु के उपदेश को सुनते सुनते जब क्या होगा, आपका चित्त सात्विक हो जाएगा तो आप भृंगी हो गए। अब आपसे घरेलू मक्खी, एक होता है गोबरेला मक्खी, वो हमेशा गंदगी में बैठता है, और दूसरा होता है घरेलू मक्खी, वो मिठाई पर भी बैठेगा और गंदगी पर भी बैठेगा। मधुमक्खी, भौरे, ये हमेशा फूल पर बैठेंगे, मिठाई पर बैठेंगे, लेकिन गंदा जगह में नहीं बैठेंगे। तो जो आदमी बिल्कुल ही सत्संग से मतलब नहीं रखता है, या जीवेत सुखम जीवेत रीनम कृत्वा घृतम पीवेत, वो है गुबरैला मक्खी। पाप पुण्य कुछ नहीं होता, या जग मीठा कल किसने दीठा, पंजाबी में लोग कहते हैं अरे ये जग मीठा है, मरने के बाद किसने देखा है। आनंद लो जब तक हो, देखा जाएगा, कुछ होगा, स्वर्ग नरक फरिया लेंगे। तो वो गुबरैला मक्खी है। अब सत्संग में आए, सत्संग सुने, समझ में आ गया, दीक्षा शिक्षा ले लिए, बन गए घरेलू मक्खी। मतलब सत्संग में भी, ध्यान में भी, दान में भी, अच्छे अच्छे कर्म में भी, अब थोड़ा मामला गड़बड़ाया तो झूठो बोल लिए, तो मैं घरेलू मक्खी। और जैसे जैसे साधना करेंगे ना, घरेलू मक्खी वाला लक्षण घटते जाएगा, आई मधुमक्खी वाला लक्षण बढ़ते जाएगा। होते होते ये जैसे जैसे सत्संग सुनते जाएंगे, ज्यों ज्यों भींगे कामरी तो गर्वी होए, तो गर्वी होए, सुने संतन की बानी, और ठोपे ठोप आघाए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन स्कूल में आ गए हैं तो पढ़ते पढ़ते विद्वान हो जाइएगा। ठोपे ठोप आघाए, सुनते सुनते और करते करते, सुनते भी हैं और करते भी हैं। परिणाम क्या होगा, ये सुनना और करना आपके अंदर रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति को दाबते जाएगा, जो आपको न चाहते हुए भी पाप कर्म में प्रवृत्त कर रहा था। जनामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, इस दुर्गुण से आपको ऊपर उठाते जाएगा। और जिस दिन पूरा आप अपने अंदर के ठीक ठीक गुरुजाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। जिस दिन आपने अपने अंदर में मंत्र जप और इष्ट रूप को हूबहू उगा लिया, आपका चित्त बिल्कुल ही सात्विक हो जाएगा। और सात्विक चित्त वाला हो गए, चित्त भिरंगी हो, वो भंवरा हो गया, अब नहीं हिलेगा, बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करेगा, लेकिन सत्य के पक्ष में खड़ा रहेगा। भृंगी हो गया। तो ये कैसे हुआ? कबीर साहब कहते हैं, हम जैसा बोलते हैं कि रोज हम लोग पाठ करते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार तजना चाहिए, ये जो हमारी वाणी में आता है ना, ये हमारे व्यवहार में कब 100% उतरेगा? जब ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे जैसे प्राचीन काल में, आज के काल में नहीं, प्राचीन काल में कहते थे ना
कि जो स्त्री होती है वो जन्म होता है तो माँ बाप, बाद में भाई, फिर पति, फिर बच्चे, तो इन सब बातों को हटाइए। स्त्री अपने पति के अधीन रहती है। पहले की बात कह रहा हूँ, मैं एक जगह बोल रहा था तो एक प्रोफेसर, बड़े महिला थी, बहुत भड़क गई। बोलते हैं बाद में हम पर भड़क गई, आकर हमसे बहस करने लगी। बोलने लगी आपने कहा कि स्त्री पुरुष के अधीन होती है, अधीन क्यों होगी? तो हम बोले कि अधीन मतलब मर्यादा में। बोले कुछ नहीं, अधीन उधीन कुछ नहीं होता है, बराबरी, अर्धांगिनी हैं, आधा का हकदार हैं और बड़ा अर्धांगिनी हैं, जीवन साथी हैं हम, उसके गुलाम या दास नहीं हैं। हम बोले आपसे सॉरी बोलते हैं हम भाई, हम विवाद में नहीं पड़ते, विवादे में पड़ना होता, इतना हिम्मत होता कि आप लोगों को झेल सकें। तो हम भाग गए रहते डर से। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं मर्यादा की बात। देखिए राम लक्ष्मण जी ने जो मर्यादा की रेखा खींची थी, सीता जी ने उसको पार किया। जगत जननी ने मर्यादा की रेखा को, लक्ष्मण रेखा पार किया, उनका हरण हो गया। इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मर्यादा की रेखा के अंदर तो हमको भी रहना है, आपको भी रहना है और बहनों को भी रहना है। कहीं भी रहिए, मर्यादा की रेखा में रहिए, उसके अंदर खूब खुश रहिए, खूब जिए आनंद से, लेकिन मर्यादा की रेखा हमेशा मस्तिष्क में बना रहे कि ये कहीं मर्यादा क्रॉस तो नहीं कर जाएगा। तो मर्यादा की रेखा में रह करके कबीर साहब कहते हैं स्त्री जैसे पुरुष के अधीन में रहती, उसी तरह हमारे जो वाणी में हम बोलते हैं कि कैसा होना चाहिए, वैसा हम तब होंगे जब ध्यान रूपी पुरुष को अपने जीवन में धारण कर लेंगे। तो आस्तिक होते हुए अगर हमारे व्यवहार में नास्तिकता है तो इसका कारण है कि हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण की प्रबलता है, और उस रजोगुण तमोगुण की प्रबलता को रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ध्यान करिए। तो ध्यान करने से हम अपने वाणी को अपना व्यवहार बना लेते हैं। और सत्व प्रधान साधु, महर्षि पाणिनि कहते हैं जिसमें सतोगुण की प्रधानता हो गई वो साधु हो गया। वो गृहस्थ भेष में रहे चाहे विरक्त भेष में रहे, जो सतोगुण की प्रधानता में है वो साधु है, और जो तीनों गुण के पार है वो संत है। संत है तो जागने के लिए योग की साधना करना होगा, और तब यही जगजामिनी जागहि जोगी, ध्यान करते करते जागिएगा। पिंड से ब्रह्मांड में चलता हुआ, जैसे पिंड से ब्रह्मांड में गए तो स्वप्न से जैसे जगने पर यह संसार हमको, जैसे हम स्वप्न में रहते हैं और जागते हैं तो यह स्वप्न संसार सत्य लगने लगता है और स्वप्न मिथ्या हो जाता है। उसी तरह ध्यान में जब तीन अवस्था तजहु होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाओं से जैसे ऊपर आँख से ऊपर पिंड से ब्रह्मांड में जाते हैं, तब हम हमारे लिए यह संसार स्वप्नवत हो जाता है। हम इस संसार से जागते हैं, लेकिन अभी पूर्ण नहीं जगे हैं। पूर्ण तब जगना होता है जब तुरिया के अंतिम अवस्था में हम पहुँचते हैं। जड़ावरण से मुक्त होकर के जब आत्मज्ञान की पहचान होती है, अपनी पहचान करते हैं, स्वरूप की पहचान होती है, परमात्मा की पहचान होती है, तब यह बोध होता है अहम ब्रह्मास्मि। और जिस क्षण अहम ब्रह्मास्मि का बोध हुआ उस क्षण अज्ञानता का नाश हुआ और स्वस्वरूप विस्मृति ही। शंकराचार्य कहते हैं अपने स्वरूप मैं ब्रह्म हूँ, इस स्वरूप को भूल जाना ही अज्ञानता है। और जैसे ही स्वरूप की स्थिति का ज्ञान हो गया, बोध हो गया, वैसे ही हमारा सारा कर्म फल, कर्म मंडल और आवागमन सब समाप्त हो गया। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इस जागे हुए भी तुम सोए हुए हो। जागा कौन? एको सतगुरु जागता और जग सुता मोह पया। गुरु नानक कहते एक संत सदगुरु ही जगे होते हैं, इसीलिए जो जगा हुआ है वही आपको जगाएगा।
जो लकड़ी में अग्नि प्रकट है वहाँ जाइए तो आप में भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। जागे हुए संत सदगुरु, इसलिए कहा जो कोई साध जागना चाहे तो सतगुरु के शरणी आवे। वो सदगुरु सदयुक्ति बताएंगे, बिंदुनाद की साधना, और चलते चलते आप जाग जाइए। आत्म राम सहज प्रकाश हो जाएगा और सारा आवागमन आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसको याद रखिएगा, अभी जहाँ हैं यहाँ पाप पुण्य सुख दुख मान अपमान सबका प्रभाव है। इसीलिए कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे चित्त में क्षोभ हो, किसी को कष्ट पहुँचे। और चित्त में क्षोभ होगा तो आप ध्यान भी नहीं कर पाइएगा। इसीलिए साधक को सत्कर्मी बन करके और ध्यान साधना में संलग्न रहना चाहिए, तो गुरु की कृपा से वह जाग जाता है और इस संसार के वास्तविकता से रूबरू होते हुए परमात्मा की अनुभूति करके मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु।